Hello, good morning, students. This is Dr. Priya, your biology teacher. Today, I am going to describe or teach you about the topic nutrition. Okay, in previous class, we learned about what is life process and what are main basic life process. In that class, we learned that there are four type of life process. Today, we are going to discuss about the nutrition. Okay. न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। देन देयर इज अराइजेज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। ओके, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोथ organic and inorganic have distinct function like providing energy materials for bodybuilding maintenance and regulation of metabolism are called nutrients। तो वैसे सारे कंपोनेंट्स जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो या तो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और जिनका एक डिस्टिंक्ट एक मुख्य और प्रमुख फंक्शन होता है जो हमें बेसिकली एनर्जी देते हैं। ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करते हैं और साथ ही हमारे सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आप जानते हो हमारे बॉडी में किन रूप में पाए जाते हैं या हम किस रूप में प्राप्त करते हैं? भोजन के द्वारा हम इनको प्राप्त करते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. In your previous class in 9, we have learned about which food give us carbohydrate food. As we know that carbohydrates are found in cereals like wheat, rice. Fat, these are lipids. Protein found in pulses and legumes. Okay, now we are going to next topic. This is mode of nutrition. Okay, nutrition करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो there is basically of two types, autotrophic and heterotrophic. Okay, autotrophic nutrition, it is a mode of nutrition in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw materials with the help of energy. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनमें ऑर्गेनिज्म एबल होते हैं अपने ही द्वारा अपने शरीर में भोजन को बनाने के लिए। इसके लिए वो कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद लेते हैं और एनर्जी के द्वारा उनको ऑर्गेनिक फूड में चेंज कर देते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं प्रोसेस को, और उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, जिनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स, कुछ प्रोटिस्ट्स एंड बैक्टीरियंस। ओके, ना take a look of definition of photosynthesis. What is photosynthesis? It is a biochemical process of manufacture of organic food from carbon dioxide and water with the help of solar energy inside chlorophyll containing cells. तो फोटोसिंथेसिस वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक फूड को बनाया जाता है। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के और साथ में सूर्य की लाइट को, एनर्जी को, कहाँ पे? वहाँ उस सेल में जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टेंट्स. दिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज as a byproduct oxygen and some water vapor. Now, next point is which raw materials are necessary for photosynthesis. So, these are four raw materials which are involved in doing photosynthesis. First one is sunlight. It is inorganic material. Okay. Second one is chlorophyll. This is a pigment, basically green colored pigment which act as sunlight absorbing pigment. ये वो पिगमेंट है जो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लांट्स में या फिर ऑटोट्रॉप्स के बॉडी में स्टोमेटा के द्वारा इंटर करते हैं और स्टोमेटा के द्वारा जब वो इंटर करते हैं दैट टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। फोर्थ वन इज वाटर। वाटर काम करता है एक सॉल्वेंट का
जो अपने साथ डिज़ोल्व करता है मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और इन मिनरल्स को डिज़ोल्व करके वो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको कहते हैं हम लोग सैप. ओके, विच इज़ सैप are taken up by the roots of the soil. Okay, next topic is site of photosynthesis. हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, उसका जगह कहाँ है. इज़ क्लोरोप्लास्ट. बेसिकली ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है. सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. प्लांट सेल्स या प्रोटिस्ट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाने के कारण हम इस सेल ऑर्गेनेल को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और यहीं पे आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के समय आखिर मेन इवेंट क्या होती हैं, घटनाएं क्या होती हैं. You have to remember that all these events must be in a sequence. Okay, now the first event is absorption of solar energy by chlorophyll. जो सबसे पहले इवेंट होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, वो होता है सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन. किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा. सेकंड, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो सोलर एनर्जी प्लांट बॉडी में इंटर करता है उसको एट रैंडमली उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है. ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्टोमेटा. What is stomata? Stomata are pores which covered by guard cells. Each has some chloroplast. Okay, basically it is found on lower surface of leaf. It act as a nose of plant. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. जैसे हमारे नोज CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक इसी तरह से स्टोमेटा भी प्लांट में एज अ नोज वर्क करता है. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन और CO2 दोनों का होता है. लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. साथ ही ये जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ऑक्सीजन और CO2 के, उसी समय ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर को भी रिलीज़ करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अगर आप समझो तो ये ठीक उसी तरह है जैसे हम में ह्यूमन बींग्स में स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग के साथ होता क्या है कि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, या फिर जब बाहर की टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है तो हमारी बॉडी से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर को एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है. वही प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट में भी ये कूलिंग इफ़ेक्ट करता है. लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट विल्ट हो जाएंगे. विल्ट मतलब वो मुरझा जाएंगे. ओके, तो दिस इज़ द main brief account of nutrition in plant. So I hope so that you go in elaborate form of your book. Okay, now in next class, next video, I will discuss about heterotrophic nutrition. So student, goodbye, take care.